उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया, तो ये एक बिजनेस ही हुआ ना। सदगुरु का ये स्टेप, वो खुद मेडिटेशन सीखने गए थे प्रभाकर स्वामी जी के पास, जो सिद्ध समाधि योगा सिखाते थे। और अनिरुद्ध आचार्य का ये स्टेप तब हुआ जब वो पहली बार वृंदावन से वापस आए और अपने गांव में भागवत कराई। अब एक ऐसा स्टेप आ रहा है जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, वो है सिलेक्टिंग द राइट ऑडियंस। बागेश्वर धाम के बारे में कहते हैं कि इनको बनाया तो कांग्रेस ने है, पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सपोर्ट है। सदगुरु ने ट्री प्लांटेशन और सेफ सॉइल जैसे मूवमेंट्स चलाए, जिससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे सीएम वगैरह आके उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाए। अब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप मान सकते हो कि आपका बिजनेस पीक पे पहुँच चुका है। वैसे तो आप कई तरीके से बिजनेसेस कर सकते हैं और आपको सारे बिजनेसेस सब सिखा भी देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, पर आपको इस बिजनेस के बारे में कोई नहीं बताएगा। ये बिजनेस है बाबा बनने का बिजनेस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस कैसे है, तो बात बहुत सिंपल सी है। बहुत सारे लोगों ने इसी पाथ को अपनाया है और वो सब के सब बहुत फेमस हो गए और उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया, तो ये एक बिजनेस ही हुआ ना। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि ये सब एग्जैक्टली कैसे हुआ, कैसे एक व्यक्ति बाबा बन के मिलियनर बन सकता है। बाबा बनने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला स्टेप होता है मेकिंग ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले बाबा बनने के लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी की जरूरत होती है और नॉलेज की भी। पर अब जरूरी नहीं है कि नॉलेज बहुत सारा हो, आपके पास बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप जनता को एड्रेस कर पाओ। पर इसके अलावा अच्छी स्पीकिंग स्किल्स और एंगेजमेंट स्किल्स आपके पास नहीं है, तो आप इस फील्ड में ना ही आओ तो बेहतर है। बेस्ट एंगेजमेंट एंड स्पीकिंग स्किल्स के कुछ कमाल के एग्जांपल्स हैं ओशो, सदगुरु, कृष्णमूर्ति, बागेश्वर धाम। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी चल जाएगा, तो इसके भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अनिरुद्ध आचार्य। बागेश्वर धाम के भी पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर फिर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी एक धर्म के होने चाहिए। फिर आपकी नीश नॉलेज नहीं रह जाएगी, वो रिलीजन हो जाएगी। और अगर आप कर सको तो आपको जादू वगैरह सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चमत्कार भी करके दिखा सकते हो, जैसे बागेश्वर धाम या यशु वाला बाबा करता है, तो फिर आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो सकता है। बेसिकली इस वाले स्टेप में आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, जो आप खुद ही हैं। आपको पता लग जाता है कि आपको क्या क्या करना है, आपको स्टेज में किस तरीके से बात करना है और किस बारे में बात करना है, और लोग आपको किस तरीके से परसीव करेंगे, ये भी इस स्टेज में तय हो जाता है। ब्रांडिंग के बाद आइए चलते हैं दूसरे स्टेज में, जो है गेनिंग सम इनिशियल ऑडियंस। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे आपका अपने बारे में परसेप्शन क्लियर होते जाता है। आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाती है कि आपकी ऑडियंस आपके बारे में कैसे सोचेगी। अगर आपने सोचा है कि आप एक क्रिश्चियन बाबा होंगे जो चमत्कार करके दिखाएंगे, तो आपको पता लगता है कि किस तरीके से आपको उनसे बात करना है, स्टेज में कैसे रहना है, कपड़े कैसे पहनना है, हर कुछ आपको पता लग जाता है। सारी चीजें आपको पता लग जाती है। सदगुरु का ये स्टेप, वो खुद मेडिटेशन सीखने गए थे प्रभाकर स्वामी जी के पास, जो सिद्ध समाधि योगा सिखाते थे। वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपनी ईशा फाउंडेशन शुरू करी। तो वहां पे जो उनका पूरा ईयर्स थे, वो बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स थे। वहां पे उनको ये सब चीजें पता लग गई थी। ओशो का ये वाला स्टेप तब हुआ था जब वो प्रोफेसरशिप के साथ अपने फ्लैट में लोगों को प्रवचन भी दिया करते थे। और अनिरुद्ध आचार्य का ये स्टेप तब हुआ जब वो पहली बार वृंदावन से वापस आए और अपने गांव में भागवत कराई। इस वाले स्टेप में जो सबसे बड़ी क्लियरिटी मिलती है, वो है ऑडियंस की। आपको एज अ गुरु पता लग जाता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी होगी और वो आपको कैसे परसीव करेगी। वैसे आजकल इनिशियल ऑडियंस बनाने के लिए सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सदगुरु ने भी इनिशियल ऑडियंस के लिए मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स और कॉलम्स लिखना शुरू किया था। देखिए, इनिशियल ऑडियंस के बाद आपको अपनी ब्रांडिंग और अपनी ऑडियंस दोनों की क्लैरिटी आ जाती है। आपको किस तरीके का नॉलेज रखना है, किस तरीके की बातें करना है और लोग आपको कैसे परसीव करेंगे, ये सब जब आपने क्लियर कर लिया तो आप अगले स्टेप के लिए एकदम तैयार हैं। और अब एक ऐसा स्टेप आ रहा है जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, वो है सिलेक्टिंग द राइट ऑडियंस। आपको ये अभी तक पता लग जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या है। अगर आप रिलीजियस बातें कर रहे हैं और आप ज्यादातर भगवान की बात कर रहे हैं, आपकी बातें इररेशनल भी हैं, तो आपकी मम्मी पापा वाली ऑडियंस है और आप मम्मी पापा वाली ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा, अनिरुद्ध आचार्य, बागेश्वर धाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं, आपकी बातें रैशनल हैं और आपकी ऑडियंस कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो आप आचार्य प्रशांत जैसी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में बातें कर रहे हैं और आपने अपने आप को बहुत नॉलेजेबल और कूल दिखाया है, एक मिस्टेक भी दिखाया है, ब्रांडिंग अलग तरीके से की है, तो आपका जॉनरा अलग ही हो गया और आपकी ऑडियंस अमीर पढ़े लिखे लोग होंगे। और ये आपके लिए बहुत अच्छा है
ऐसी ऑडियंस सदगुरु, ओशो, कृष्णमूर्ति एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे लोगों की थी। यहाँ पे रिलीजन का भी ज़्यादा खेल नहीं होता, पर अगर आप उसे भी ऐड कर लो तो अच्छी बात होगी। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका धर्म आपकी ऑडियंस को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है और आपकी लैंग्वेज और बातें आपके रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस को तय करती हैं। सीधी सी बात है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी ऑडियंस भी मुस्लिम ही होगी, अगर आप हिंदू हैं तो आपकी ऑडियंस हिंदू होगी, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है और बातें इर्रेशनल है तो एमपी, बिहार, यूपी ऐसे स्टेट्स में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, और अगर आप इंग्लिश रैशनल बातें करते हैं तो आपकी पकड़ दूसरे स्टेट्स में जो एजुकेटेड है जैसे कर्नाटका वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छी पकड़ होगी। वैसे अभी बहुत सी नीश यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड है जैसे इंग्लिश इर्रेशनल, और ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारी नीश बना सकते हैं। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके पता करना पड़ेगा कि ये बाबा का कितना फ्यूचर है। वैसे फ्यूचर जरूर होगा। खैर, एक बार अगर आपने अपनी ऑडियंस डिसाइड कर ली तो आप अगले स्टेज के लिए तैयार हो गए हो, और अब आपको बस 2 चीजों पे ध्यान देना है। आपका लगभग काम हो चुका है, अब आपको बस गवर्नमेंट कनेक्शन बनाने हैं और दूसरा है फेमस होना है। आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली फेमस नहीं हो रहे हो तो आपको अच्छे से मैजिक ट्रिक्स सीख के फेमस होना पड़ेगा। अपनी रील्स, शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा चलवाना पड़ेगा जैसे बागेश्वर धाम ने किया। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और वहाँ अच्छे से अपने काम को प्रमोट करना पड़ेगा जैसे आचार्य प्रशांत और सदगुरु ने किया। आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है, वो है टीवी, पर ये सिर्फ वो बाबाओं के लिए अच्छा है जिन्हें इर्रेशनल और रिलीजियस हिंदी बातें करनी है। आस्था, सत्संग जैसे चैनल से काफी फर्क पड़ता है, और ऐसा तो सच में बहुत सारे बाबाओं ने किया है। रामदेव बाबा, बागेश्वर धाम, प्रदीप मिश्रा, निर्मल बाबा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए, जैसे ही आपकी एक ऑडियंस बन जाती है, आपने इस वाले स्टेप को क्लियर कर लिया, आपने सोशल मीडिया या टीवी किसी का भी यूज करके कहीं से भी अपनी ऑडियंस, अपने फॉलोअर्स गैदर कर लिए, उसके बाद आपको गवर्नमेंट, लोकल जहाँ पे आप रहते हैं वहां से शुरू होके ऊपर तक की गवर्नमेंट सब खुद के खुद अप्रोच करने लगेंगे। आपको किस गवर्नमेंट पार्टी से अप्रोच आ रही है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको देखना है बस 2 चीज, एक फंड और एक लीगल प्रोटेक्शन। बीबीसी न्यूज बागेश्वर धाम के बारे में कहते हैं कि इनको बनाया तो कांग्रेस ने है, पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सपोर्ट है। सदगुरु ने ट्री प्लांटेशन और सेफ सॉइल जैसे मूवमेंट्स चलाए जिससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे सीएम वगैरह आके उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाए, और सीएम्स को इन सबको फायदा हुआ। कोई भी बाबा अगर एक इवेंट कराता है तो आपको वहाँ कोई ना कोई पॉलिटिशियन जरूर दिख जाएगा। ये बस अपने फायदे के लिए आए होते हैं, क्योंकि अगर बाबा के साथ ये दिखेंगे तो बाबा की ऑडियंस इनको भी ट्रस्टेड मानने लगेगी और इनको वोट मिलेंगे। ये सिंपल एक ट्रांजैक्शन है जहाँ पे नेता को वोट और बाबा को पैसा मिलता है, और जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप मान सकते हो कि आपका बिजनेस पीक पे पहुंच चुका है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आपको गवर्नमेंट के साथ अच्छे कनेक्शन बना के रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, जैसे ओशो के साथ हुआ था। उनकी फॉलोइंग तो बहुत थी पर गवर्नमेंट के साथ अच्छे कनेक्शन नहीं थे तो उनको देश छोड़ के जाना पड़ा था। फिर अमेरिका में भी उनका गवर्नमेंट के साथ पंगा हो गया तो उनको अमेरिका भी छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ा और उनका बिजनेस ठप पड़ गया था। खैर, अमेरिका में तो ओशो के आश्रम में इलीगल एक्टिविटीज भी हुई थी जिसकी वजह से ओशो को जेल हुई थी। आप पूरी बातें जानने के लिए दर्शन प्रोडक्शन में इस बारे में वीडियो देख सकते हैं। खैर, आप ऐसा मत सोचिए कि अभी बिजनेस खत्म हो गया है, अभी एक लास्ट स्टेप बचा है और इसके बाद आपको मिलेगी जिंदगी में वो शोहरत जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास आपके फॉलोअर्स होंगे, आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपका सब कुछ होगा और आप ऐश करोगे। और ये है कि आपको अपना आश्रम बनाना है। अब देखिए, गवर्नमेंट के साथ आपको बहुत अच्छे कनेक्शन से बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज बहुत सस्ते में मिल जाएंगी। आप दूसरों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा भी कर सकते हो, जैसे बागेश्वर धाम ने कई लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। आप एनिमल रिजर्व्स को तबाह कर सकते हो और अपना वहाँ आश्रम बना सकते हो जैसे सदगुरु ने किया, और जो चाहे वो कर सकते हो आप, क्योंकि आपको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। आश्रम के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, ये एक अलग ही दुनिया हो सकती है। आप जो चाहे वो करो, किसी भी आउटर गवर्नमेंट बॉडी को आप अंदर इतना इंटरफेयर नहीं करने दोगे। हर बाबा का अपना आश्रम होता है जहाँ पे उनको कमाल के डोनेशंस मिलते हैं, उनको कमाल के फेवर्स मिलते हैं, और ये आश्रम उनके एनजीओ, संस्था जो भी उनका चलता है उसके नाम पे हो जाता है और आपको वहाँ कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे आपको आराम करना है। धीरे धीरे आपके पास गाड़ियाँ, हीरे, जवाहरात, लड़कियाँ, नशे सब आ जाते हैं। लाइफ में बस होते हैं मजे ही मजे। बहुत बाबा इसके बाद पकड़े जाते हैं
बहुत सावधानी से अपना काम कर लेते हैं और मजे कर लेते हैं पूरी जिंदगी। एक चीज और है, वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो वो कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। वो है आप अपने ब्रांड के ऊपर कोई बिजनेस बना सकते हो। उसके लिए आप किताबें लिख सकते हो, जैसे ओशो, सदगुरु, आचार्य प्रशांत वगैरह ने लिखी। अपनी कंपनी खोल सकते हो और उसमें प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रमोट करने के लिए बहुत सारी ऑडियंस है। आपको बस कंपनी खोल के प्रोडक्ट बनाना और बोलना है कि ये कमाल का प्रोडक्ट है, लोग खरीदना भी शुरू कर देंगे। जैसे सदगुरु, रामदेव बाबा और भी कई बाबा ऐसा करते हैं। आप चाहो तो अपने आप को भी बेच सकते हो, मतलब आप जाके भागवत कर सकते हो, आप चाहो तो दूसरों के साथ ट्रिप में जा सकते हो और उसके भी पैसे लग सकते हो, जैसे सदगुरु करते हैं। जैसे सदगुरु के साथ अगर आपको हिमालय हिल्स के टूर पे जाना है तो आपको कुछ लाख रुपए देने पड़ते हैं। आप अपने प्रोग्राम भी बना सकते हो जिसमें आप लोगों को मेडिटेशन और इवेंट्स जैसी चीजों को अटेंड करने के लिए बहुत सारे पैसे चार्ज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो इस बिजनेस में तो आपके पास सच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। आप बहुत से बाबा के बारे में पूरी डिटेल्स जान सकते हो दर्शन प्रोडक्शन में एक एक करके, जैसे सदगुरु, ओशो, बागेश्वर, आचार्य प्रशांत। और अगली वीडियो आप जिस बाबे में बोल सकते हो हम उस पे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हमें जानना है कि आप क्या सोचते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप कैसे भूल सकते हो। इसे लाइक करना भी आप नहीं भूलेंगे, मुझे पता है। आपको भी पता होगा कि दर्शन प्रोडक्शन आपके साथ बना है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।